हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे। पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा है कांग्रेस और चौथा है स्वतंत्र। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, तो कौन है झारखंड के पहला मुख्यमंत्री। तो जो प्रथम मुख्यमंत्री था झारखंड का, ये हमारा बाबूलाल मरांडी था। कौन था? बाबूलाल मरांडी। अब है दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये किस राजनीतिक दल के थे। तो ये जो थे ना, ये आपका भाजपा से था, यानी भारतीय जनता पार्टी से था। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो है 6 मुख्यमंत्री जो है झारखंड का है, जिसमें पहला जो था बाबूलाल मरांडी था, जो कि भाजपा का था। फिर अर्जुन मुंडा जो है, ये कितनी बार बना है, तो ये 3 बार बना है, ये भी आपका भाजपा से है। तीसरा जो है शिबू सोरेन है, ये आपका झामुआ से है, और शिबू सोरेन भी कितना बार बना है, तो ये भी 3 बार बना है। यानी अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन ये दोनों है, 3-3 बार बना है। ठीक है, हेमंत सोरेन ये भी झामुआ से है, ये अभी इस बार मिला के ये भी 3 बार बन गया है। फिर मधु कोड़ा कौन सा है, तो ये आपका निर्दलीय से है, और रघुवर दास किससे है, तो ये आपका भाजपा से है। तो कितने कितने लोग जो है अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, कितने बार बने हैं, ये भी क्वेश्चन है, और वो किस पार्टी से थे। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है, झारखंड को तीसरा मुख्यमंत्री किससे नियुक्त किया गया था। अब देखिए यहाँ पे तीसरा मुख्यमंत्री बोल रहा, तो पहला कौन था। पहला जो था ये आपका बाबूलाल मरांडी था, अभी हम लोग देखें। फिर दूसरा कौन था, दूसरा आपका अर्जुन मुंडा था। तीसरा कौन था, तो तीसरा शिबू सोरेन था। तीसरा जो थे ये हमारा शिबू सोरेन थे। चौथा जो था वो मधु कोड़ा बना था, मधु कोड़ा चौथा था। ठीक है, और पांचवा कौन था, तो पांचवा हेमंत सोरेन था। छठा कौन था, तो छठा रघुवर दास था। उसके बाद से अभी तो 2 साल से आपका हेमंत सोरेन ही बन रहा है। ठीक है, तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, शिबू सोरेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में जेएससी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ती रजी, बिरसा मुंडा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो उसमें जो थे वो 2013 में वो आपका सैयद अहमद था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 7.38 है, फिर 25.70 है, या 35% है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, 35% है। कितना है, 35% है। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है ना कि झारखंड में 30.5 लाख टन जो है ग्रेफाइट का जो है भंडार है। अगर हम लोग देखें भारत का ये कितना प्रतिशत है, तो 57.47% है पूरे भारत में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य में जो है पलामू क्षेत्र में जो है ये आपका ग्रेफाइट का लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, पलामू क्षेत्र। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसी चट्टाने से प्राप्त होती है, तो पता है ये किस चट्टान से प्राप्त होता है। तो ग्रेफाइट जो है ये आक्रियन युग के नीस चट्टान, आक्रियन युग के नीस चट्टान से जो है इसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये संपूर्ण राज्य का 3.01 है। फिर संपूर्ण राज्य का 2.03 है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है का ये 4.43% हो जाएगा। हाँ, 4.43% है। तो ये आपका संपूर्ण राज्य का 4.43% है, जो कि हमारा ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्रहक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है। सोनार और लातेहार, दुमका और सोनार, पूर्णा और चिनितकिया, या इसरी और गवानी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। अब्रहक जो है ना, ये आपका गिरिडीह के इसरी और गवानी किनारे जो है इस स्थान पे जो है पाया जाता है। और अब्रहक उत्पादन में झारखंड जो है स्थान में कौन सा जगह रखता है, तो ये पहला जगह रखता है, यानी पूरे विश्व में हम लोग बोल सकते हैं।
और गिरिडीह का इसरी और गवानी क्षेत्र जो है में ये पाया जाता है, इसरी और गवानी क्षेत्र। तो अब्रहक वाला बात तो याद रखिएगा क्योंकि ये प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है भाई किसी भी जगह से कि ये कौन सा जगह पे स्थित है, जैसे कि पलामू ज़िला, गोड्डा है, बोकारो है, लातेहार है। तो ये किस जिला में है, तो गोड्डा ज़िला में है ये आपका। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा बसंत राय, बसंत राय। और बसंत राय ये जो है पत्थरगामा ब्लॉक में है। ठीक है, पत्थरगामा ब्लॉक से 12 किलोमीटर की दूरी में है बसंत राय। नेक्स्ट है खेल वजीफ़ा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है। 3,000 रुपया या 6,000 रुपये या 4,000 रुपये या सभी। तो देखिए अगर हम देखें ये वीरता के आधार पर दिया जाता है और वीरता के आधार पे ये 3,000 से लेकर 6,000 तक दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए बी दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा बुनकर किस कबीले से। देखिए यहाँ पे ना 3,000 से 6,000 है, 3,000 और 6,000, ये 4,000 नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी 3,000 या दिया जाएगा या तो 6,000 दिया जाएगा, इसलिए 4,000 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसका आंसर जो था ना ये ए बी दोनों था, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है ए बी। नेक्स्ट है अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। चिकबराइक, माल पहड़िया, बिरहोर और असुर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, चिकबराइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये झारखंड की एक बुनकर जनजाति है चिकबराइक। ठीक है, और ये जनजाति जो है आपका हर एक गाँव में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर अगर हम लोग देखें तो रांची में पाया जाता है, गुमला में पाया जाता है, सिमडेगा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है। दूसरा, छठा, पाँचवा, 10वां। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर छठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसमें ऐसा किया जाता है। भागता पर्व, सोहराई, आलोक और जटिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सोहराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोहराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें 2 उप विभाजनों का नाम क्या है। चकुलिया और गुरुबंद, ढालभूम और घाटशिला, पोटका और पतमदा और गढ़वा और नगरी उटारी। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, गढ़वा और नगर उटारी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असुर झारखंड में एक जनजाति है, निम्न में से किस जिले का निवासी है। गोड्डा, सिंहभूम, पलामू और रांची। तो असुर जो है झारखंड में एक जनजाति है, किस जिले का निवासी है ये असुर। तो ये आपका जो है एक आदिम और जो प्राचीन जनजाति है। ठीक है, और इसका जमाव जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो गुमला, पलामू, हाँ पलामू में पाया जाता है, गुमला में पाया जाता है, लोहरदगा में पाया जाता है और लोहरदगा में पाया जाता है। ठीक है, और ये शायद सिंहभूम में भी पाया जाता है, सिंहभूम में भी पाया जाता है, क्योंकि इसका भी आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं था। और सिंहभूम में भी पाया जाता है और धनबाद में भी पाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सिंहभूम भी दिया हुआ है, पलामू में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ जा रहा है जिसका जो है मतलब कि हमारे पास 2 ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिंहभूम भी सही होगा, पलामू भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। टाटा नगर को हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं ना। टाटा नगर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। आंसर ए हो जाएगा। हम लोग का टिस्को कहाँ है, तो टिस्को जो है ये आपका जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। किस नदी के संगम पे है, तो ये आपका स्वर्णरेखा और खरखरी नदी के संगम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम और आपका उत्तर प्रदेश। तो पूरब में क्या है, पश्चिम, मध्य प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो देखते हैं क्या है। पश्चिम में आपका, पूरब में जो है ये आपका बंगाल है। ठीक है, पूरब में नहीं, पूरब में बंगाल है,
और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश पश्चिम में उत्तर, हाँ, तो पूरब में कौन सा है राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है पूरब में, ठीक है। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी भी यहीं पे है पूरब में। और उत्तर में क्या है? उत्तर में बिहार है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण उड़ीसा है। तो याद रखिएगा कि पूरब में जो है, पश्चिम में हम लोगों का दो है, एक है आपका दो राज्य है, एक है आपका छत्तीसगढ़ है, एक उत्तर प्रदेश है। और पूरब में क्या है? पूरब में आपका बंगाल है, ठीक है। पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश है। थोड़ा सा बोलने में लग रहा है कन्फ्यूज़न हो गया है, फिर से हम आपको बता दें कि पूरब में जो है, पूरब में ये आपका बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है, यानी पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम में क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। बिहार कहाँ है? तो ये आपका उत्तर में है बिहार। उड़ीसा किधर है? तो दक्षिण में है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।